नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सपना मदेशिया और आप देख रहे हैं कन्नौज दर्पण। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। कन्नौज में आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के निर्देशानुसार कन्नौज जिला अध्यक्ष दिनेश पालीवाल की अध्यक्षता में जिला कार्यालय मकरंद नगर कन्नौज में जिला संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि प्रदेश महासचिव उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी कन्नौज प्रभारी जेपी पाल, कन्नौज प्रभारी प्रदेश कमेटी के सचिव राशिद अली, गुजरात के अल्पसंख्यक विभाग के महासचिव शोएब मुख्य रूप से शामिल हुए और आए हुए कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद किया। कार्यक्रम का संचालन का कार्य जिला प्रवक्ता अरविंद दुबे ने किया। आए हुए मुख्य अतिथि जेपी पाल ने जिले से आए हुए फ्रंटल अध्यक्षों, ब्लॉक अध्यक्षों, न्याय पंचायत अध्यक्षों से सीधा संवाद करते हुए उनसे सुझाव लिए और उन्हें अपनी अपनी कमेटियों को मजबूत बनाने के लिए भी कहा। कन्नौज प्रभारी प्रदेश सचिव राशिद अली ने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से लोकसभा प्रत्याशी के इच्छुक लोगों से आवेदन लिए और इस बार कन्नौज लोकसभा चुनाव लड़वाने का आश्वासन भी दिया। प्रदेश सचिव विजय मिश्रा ने जिले भर के कार्यकर्ताओं को एकजुट रहने पर बल देते हुए कहा कि इस बार पार्टी दमदारी से लोकसभा चुनाव लड़वाएगी। जिला अध्यक्ष दिनेश पालीवाल ने आए हुए सभी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को आभार व्यक्त करते हुए अपने राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा को सफल बनाने और मोहब्बत की दुकान चलाते हुए लोकसभा चुनाव जीतने का आश्वासन मुख्य अतिथि को दिया। कार्यक्रम में पूर्व जिला अध्यक्ष उषा दुबे, पूर्व जिला अध्यक्ष प्रमोद शाक्य, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अविनाश दुबे, जिला प्रवक्ता अरविंद दुबे, जिला उपाध्यक्ष इमरान खान, जिला महासचिव रामशंकर राठौर, महिला जिला अध्यक्ष रीना वर्मा, महासचिव अल्पसंख्यक सेल उत्तर प्रदेश संजय पॉल, सरफराज हुसैन, अल्पसंख्यक सचिव उत्तर प्रदेश, युवा जिला अध्यक्ष अंबुज शुक्ला, यूथ जिला उपाध्यक्ष इमरान अली, कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष एहसान उल हक, मोहम्मद शाकिर अली, जिला अध्यक्ष अल्पसंख्यक अशोक कनौजिया, ब्लॉक अध्यक्ष रमेश चंद्र सविता, ब्लॉक अध्यक्ष तालग्राम विकास मिश्रा, ब्लॉक अध्यक्ष छिब्रमऊ, कलीम खान, नगर अध्यक्ष समधन घनश्याम यादव, जिला महासचिव कमरुद्दीन खान, जिला सचिव सत्यप्रकाश शर्मा, राम भरोसे कमल, विधानसभा प्रत्याशी विनीता कमल, राजेश दिवाकर, विनोद दुबे, देवकीनंदन दुबे, अमोल दीक्षित, समधन नगर पालिका अध्यक्ष खलाक हुसैन, अमीन खान, आमिर हुसैन, आरिफ मोहम्मद, बासी जान ओवैसी, आकाश कटियार, फरहाद हुसैन, गुड्डू गांधी, सत्यप्रकाश शर्मा, लियाकत अली, राजीव श्रीवास्तव, सुशील दुबे, मनोज जाटव, अच्छन बाबू, राकेश त्रिपाठी, हर्षरण पटेल, शिव कुमार, विनय त्रिपाठी आदि मौजूद रहे। कांग्रेस के महासचिव हमारे मेहमान शोएब भाई, हमारे पूर्व प्रदेश सचिव जनाब विजय मिश्र जी, हमारी सबकी आदरणीय माता तुल श्रीमती उषा दुबे जी, समधन के चेयरमैन साहब, हमारे जिले को विकट परिस्थितियों में एक आयाम देने के लिए सदैव प्रयत्न करने वाले हमारे जुझारू जिला अध्यक्ष दिनेश पालीवाल जी, पूर्व में जिले की कमेटी को सजाने का जो कार्य किया हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष प्रमोद शाक्य जी, हमारी बहन रीना वर्मा जी, हमारे प्रवक्ता महोदय घनश्याम यादव जी, माइनॉरिटी कांग्रेस कमेटी के शहर अध्यक्ष जनाब बसीजान साहब और सभी माइनॉरिटी कांग्रेस जनपद कन्नौज के पदाधिकारीगण, चाहे वो शहर अध्यक्ष हो या जिले की समिति में हो, हमारे बड़े भाई और हमेशा मेरा मार्गदर्शन करने वाले जिला उपाध्यक्ष, पीसीसी सदस्य, जिन्होंने यूथ कांग्रेस के लोकसभा चुनाव जीतकर हम लोगों को अपने कार्य करने का एक संकल्प दिया, इमरान भाई, सदर ब्लॉक अध्यक्ष फैसल खान, यूथ कांग्रेस के नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष जनाब इमरान अली जी, हमारे फ्रंटल संगठन जन आंदोलन के जिला अध्यक्ष आमिर भुपेट साहब और तमाम साथी जिनका नाम छूट गया माजरत के साथ आगे बढ़ते हुए, लियाकत भाई, कमरुद्दीन साहब, शमशाद भाई, जिनका भी नाम छूट गया है उनसे माजरत चाहते हुए आगे बढ़ते हैं कि जैसा कि बताया गया है कि जिला संवाद कार्यशाला, इसमें यही बताना है कि हमने अपने कार्यकाल में क्या किया और हमको क्या पीड़ा मिली,
तो सबसे बड़ी पीड़ा तो यही है जो हमारे इमरान भाई ने कहा कि हम लोगों को प्रत्याशी नहीं मिलता है। दूसरी कुछ ऐसी चीजें हैं जो इमरान भाई ने रोशनी डाली, उसमें थोड़ा सा हम बढ़ के बताना चाहते हैं कि ऐसे लोगों को जिम्मेदारी दे दी जाती है जो बिल्कुल निष्क्रिय होते हैं और मेन मीटिंगों में उनको सिर्फ बुलाकर चेहरा दिखाया जाता है। उसका जीता जागता उदाहरण मैं भी हूँ। मुझे ब्लॉक अध्यक्ष के पद से हटाया गया था, मैं हर कार्य करता था, लेकिन उस समय इलेक्शन के दौर में अगर ये बनेंगे तो ये हमारा सपोर्ट नहीं करेंगे, ये हमारा सपोर्ट नहीं करेंगे, ये चीज होती है। जब तक ये चीज रहेगी तब तक कांग्रेस समझ नहीं पाएगी। पार्टी में हमेशा एक दूसरे के प्रति ऊपर बढ़ने की लालसा होती है, ये सर्वोपरि है। लेकिन अगर आप ऐसे ही करते रहेंगे तो ये पेड़ जड़ से कटता ही रहेगा, कभी पनप नहीं पाएगा। हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष और वर्तमान में सचिव के पद से शामिल नहीं किए गए जनाब विजय मिश्र जी, आपको टिकट मिला। मैं पूरी गर्मजोशी से वकालत का पेशा करता हूं। पूरे 22 दिन में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चला और जो कर सकता था वो मैंने किया। आपने मुझे गाड़ी मुहैया कराई, उसमें तेल डाला, अदरवाइज सारा जो भी हो सकता था वो मैंने किया। आप ये बताइए कि मैंने उस कार्यकाल में कहीं कोई कमी रखी हो? हर तरीके से कोई भी प्रत्याशी आए, कोई भी जिम्मेदारी दी जाए, उसे निभाने की कोशिश करता हूं, इंशाअल्लाह निभाता रहूंगा। ये हमारा एक स्वभाव है। दूसरी बात, जब जिले की कोई भी मीटिंग होती है तो माननीय जिलाध्यक्ष महोदय और सभी कार्यकारिणी ये कहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग आए, लेकिन माइनॉरिटी सेल भी एक कांग्रेस का अंग है। जब उसकी कोई मीटिंग होती है तो एक मीटिंग में कोई भी हम ज्ञापन दें या कुछ भी है, एक पदाधिकारी नहीं आता। क्या कभी हमें एहसास नहीं होता कि कोई एक जिलाध्यक्ष या पूरी कमेटी का कोई एक पदाधिकारी हमारे साथ खड़ा हो जाए जो हमें एक हौसला दे? हम कैसे बढ़ा पाए? अभी हम यहाँ चेहरे उठाने कम से कम 9 लोग ऐसे हैं जिनको हमने पिछले 1.5 महीने 2 महीने में जोड़ा है, लेकिन जब हौसला नहीं मिलता है तो उसको कैसे जोड़ा जा सकता? तो ज्यादा समय न लेते हुए यही हमारी भी आशा है कि संगठन को ऐसे रास्ते अपनाने चाहिए, ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे हमारा परिवार बढ़े। और महत्वाकांक्षा सबके दिल में होती है और पार्टी में सबसे ज्यादा उतार चढ़ाव की राजनीति होती है, लेकिन उसको वैमनस्य भाव से ना लेकर प्रेम भाव से लेते हुए उसको एक मजबूत प्रतिस्पर्धा समझना चाहिए, ना कि उसको बुराई समझना चाहिए। इन्हीं की बातों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। जय हिंद, जय कांग्रेस। राहुल गांधी, राशिद खान, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, जय कांग्रेस, जय हिंद। बहुत साहब जब ये जवान थे, लड़के थे, तब से हमारे साथ काम था। ऐसा ही कुछ लोग नहीं पार्टी छोड़ते, नहीं अच्छा लगता, ये लड़के हैं, लड़के ये भी छोड़ते। कोई भी कितना पैसा देते नहीं खरीद सकता, कोई पाली बाजी को नहीं खरीद सकता, कोई मुझे तो नहीं खरीद सकता, मुझे कुछ भी दे दे ऐसे खरीद लेगा। मैं तो कांग्रेस को ऐसे मानती हूँ, तेरे मेरे पति है, अगर पति को बदल लूँ तो बात चला जिससे नहीं बदल सकती। मेरा कांग्रेस से विवाह हो चुका है, अब कांग्रेस तो नहीं छोड़ी। तो हिंदू धर्म में हम लोगों को नाटकों को सबसे पहले होता है कि जहाँ ब्याह के लेंगे वहीं से लाश निकलेगी भैया, वहीं से हम ब्याह ले जाएंगे। तो मेरा तो कांग्रेस में धर्म है, चाहे रहे कांग्रेस, चाहे न रहे, कोई लड़े चाहे न लड़े, हम कांग्रेस में है, जीवन से मत बचाए। अगर यही भावना हमारे साथ हो तो मैं तो समझती हूँ बहुत अच्छी बात है। अगर किसी को कोई आवश्यकता है, अगर किसी को अभाव है, अगर कोई मीटिंग में नहीं पहुंच सकता है, उसका सहयोग करने को तैयार हूँ। कांग्रेस जब भी मुझे आवाज देगी, हर आवाज को तैयार। जब भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य बनने का होगा या मेरे मेंबर बनने का होगा, सबसे पहले मैंने पैसे दिए, सबसे पहले अपने तो अपने औरों के भी दे के आई,
मुझे लगा कि हमारे यहाँ मेंबर बने, हमारे यहाँ लोग पढ़े। अब की बार कुछ ऐसा हो गया, ऊपर से हमने आप जाने कहां से कहा क्या क्या मतलब मेंबर बन गए, सीसी मेंबर, जो अफसोस का विषय जरूर है। वो आपने अपना अधिकार कहा, और साथ ही हमारे लिए जो प्रदेश से आदेश आएगा, हमारे साथ हमारे सम्मानित बैठे हुए हैं, ये लोग आदेश करेंगे, वो हम और हमारे साथ 2-4-6 लोग और हैं। अगर उसमें समर्थन पैसा देना पड़ेगा हमारी पार्टी के लिए, हम 10-20 लोगों का पैसा भी भर देंगे, अपना भी भर देंगे। जय हिंद, जय भारत। कोने कोने से आए हुए समस्त कांग्रेस जनों का मैं सम्मान करता हूं। साथियों, मैंने राहुल गांधी जी के द्वारा बनाई गई जवाहरलाल नेहरू लीडरशिप इंस्टीट्यूट में रहकर करीब 7 स्टेट में यूथ कांग्रेस को लीडरशिप डेवलपमेंट देने का काम किया। एज ए मास्टर कोच के रूप में लगभग देश के 30 लोकसभा और 150 विधानसभाओं में मैंने एक नई जनरेशन कांग्रेस की तैयार की, और मुझे फख्र है कि जिन यूथ कांग्रेस के लोगों को के साथ रहा, उनने उत्तराखंड में जो मुख्यमंत्री को चुनाव हराया था, वो हमारे साथ नैनीताल विधानसभा में, लोकसभा में, सभी विधानसभाओं के साथ है। प्रदेश के यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष भी कहने का मतलब ये है कि राहुल गांधी जी ने यूथ कांग्रेस का कायाकल्प किया था। पहले यूथ कांग्रेस मनोनीत होती थी, लेकिन उन्होंने कहा, मुझे गर्व है कि हिंदुस्तान के किसी नेता ने नहीं कहा कि राहुल गांधी तो चुनाव जीत जाएगा क्योंकि ये पूर्व प्राइम मिनिस्टर के परिवार का है। लेकिन मैं चाहता हूं कि देश में जो भी राजनीति वह करना चाहे, जिसके परिवार में राजनीति नहीं हुई है, तो मैं उनको राजनीति में आगे बढ़ाऊंगा। इसलिए उन्होंने यूथ कांग्रेस को चुनाव के माध्यम से एक नई ताकत दी, नई जनरेशन। जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, मुझे फख्र है कि यूथ कांग्रेस से निकले हुए जिला अध्यक्ष भी रहे और कई जनपदों में जिला अध्यक्ष है। तब मैंने सोचा कि पहले मैं सोचता था कि यार मैं काम करूंगा, पता नहीं लोग, लेकिन मुझे फख्र है कि यूथ कांग्रेस से निकले हुए लोग आज नेतृत्व कर रहे हैं पार्टी का कई जनपदों में, चुनाव लड़ रहे हैं, लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, विधानसभा। मैं चाहता हूं कि ये लोग हम लोग कम नहीं है। एक बात कहना चाहता हूं, रहीमत विद्या दीजिए जगत बीच पे हो, अन्यथा नहीं। ऊंच नीच की बात कांग्रेस नहीं करती, मैं जानता, लेकिन अगर भाजपा जैसी पार्टी जिसके मंसूबे अच्छे नहीं है, विचारधारा अच्छी नहीं है, वो गांव गांव तक पहुंच रही है, पन्ना प्रमुख बनाकर, दुर्गा वाहिनी बनाकर। अरे तुम तो एक ऐतिहासिक पार्टी के लोग हो, तुम्हारी आइडियोलॉजी अच्छी है, तुम सेकुलर हो, तुम अहिंसा के रास्ते पर चलते हो, तुम्हारी पार्टी कैसे कमजोर हो? इस देश के नौजवानों को गुमराह किया जा रहा है, धर्म के नाम पर लड़ाया जा रहा है, जाति के नाम पर लड़ाया जा रहा है। इसलिए हम कम नहीं है। आप बोलिए, अपने विचार दीजिए। आपके विचारों की राहुल गांधी को जरूरत है, इस देश को जरूरत है। क्यों नहीं बात कर रहे हो? अच्छा, इसके बारे में मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूं। एक सुझाव है, हमारे मुख्य अध्यक्ष हमारे साथ लंबे अरसे तक सचिव रहे आदरणीय जेपी पाल जी,
इस जनपद के प्रभारी सचिव, इटावा के पूर्व शहर अध्यक्ष आदरणीय नासिर भाई, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की पूर्व सचिव आदरणीय उषा दुबे जी, जिला कांग्रेस कमेटी के जुझारू संघर्षशील अध्यक्ष बड़े भाई दिनेश पालीवाल जी, जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष प्रमोद साक्य जी, महिला अध्यक्ष रीना वर्मा जी, जिला उपाध्यक्ष अविनाश दुबे जी, ब्लॉक अध्यक्ष सदर कन्नौज फैसल भाई, जिला उपाध्यक्ष पीसीसी सदस्य इमरान भाई, वकील साहब यादव जी, हमारी पूर्व प्रत्याशी कन्नौज विधानसभा विनीता जी, आकाश कटियार जी, साकिर भाई, संजय पौल जी, राठौर साहब, आमिर भाई, अनमोल दीक्षित जी, मुकेश दुबे जी, इमरान अली जी, अंकुर शुक्ला जी, हमारे वर्धा ब्लॉक अध्यक्ष अशोक कनौजिया जी, सरफराज भाई, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष सेरन सुशील दुबे जी, देवकी नंदन दुबे जी, राजेश दिवाकर जी, विकास मिश्रा जी, निशांत मिश्रा जी, शिवम जी, हमारे नगर अध्यक्ष गुरसागंज संजीव दुबे मुन्ना जी, आरिफ भाई, हमारे पूर्व शहर अध्यक्ष एहसानुल भाई, वसीजान जी, SC/ST के चेयरमैन राम भरोसे कमल जी, लियाकत भाई, पूर्व नगर अध्यक्ष तिलवा, राजीव श्रीवास्तव जी, नसीरुद्दीन जी, गांधी जी, तमाम हमारे सभागार में उपस्थित रमेश सरिता जी, डॉक्टर सुभाष दुबे जी, आप वाले डॉक्टर साहब नहीं, दूसरे सभी सम्मानित हमारे जनपद के कोने कोने से आए पदाधिकारीगण, बहुत विस्तार से कार्यकर्ताओं की भावनाएं हमारे दोनों प्रभारी महासचिव और प्रभारी सचिव जी ने सुनी। तो उसमें जो निचोड़ है, तो सबसे पहला निचोड़ ये है कि इन सभी कार्यकर्ताओं की भावनाएं उत्तर प्रदेश में गठबंधन ना हो। पार्टी उत्तर प्रदेश का पूरे देश में यह समय है कि पार्टी को अपने आप में सारे जहां हमारे क्षेत्रीय दल हैं, उन्होंने कांग्रेस को खत्म करने का काम किया है। आज विधानसभा चुनाव आप लड़ाते हैं, लोकसभा आप लड़ाते नहीं है। जब आप लोकसभा लड़ाएंगे नहीं तो विधानसभा में आप अच्छे परिणाम की अपेक्षा जीवन पर्यंत नहीं कर सकते हैं। आपको अमेठी रायबरेली के बदले आप इटावा, मैनपुरी, कन्नौज, फिरोजाबाद इन सीटों पर आप छोड़ते हैं तो प्रदेश की जनता मूर्ख नहीं है, वो जानती है कि आपका दो जगह गठबंधन है, तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिले हुए हैं। तो आपको उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश में राहुल गांधी जी को चाहिए और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी को चाहिए कि अगर उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश में कोई मोदी जी के खिलाफ, कोई नौजवानों के, बेरोजगारों के, शोषित वंचित किसान मजदूर श्रमिक की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हमारे नेता राहुल गांधी जी लड़ते हैं। राहुल गांधी जी एक ऐसे नेता है जिन्हें ना ईडी का डर है ना सीबीआई का डर है। वो अकेले दिन रात मेहनत कर रहे हैं। तो कायदे में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को चाहिए ये कहें कि विपक्ष पूरा ईडी और सीबीआई से घबरा गया है, लेकिन राहुल गांधी जी ऐसे नेता है जो देश में अभी भी लड़ने को तैयार है। पूरी पार्टी किसी से गठबंधन नहीं करेगी, पूरे देश में अकेले लड़ेगी। आप जब देश में अकेले लड़ने की बात करेंगे तो निश्चित तौर पर आप देश में जितनी सीटें आज आती हैं उससे 2 गुनी सीटों नहीं बल्कि हो सकता आप राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी को प्रधानमंत्री घोषित करें तो आपके साथ जो पूरा कोई किस्म के गया है दलित, वो भी हमारे साथ आएगा, निरंजन भी आएगा और सारी जातें हमारे साथ आकर खड़ी होंगी और कांग्रेस मोदी जी को हटाने का कार्य करेंगे। लेकिन हम क्षेत्रीय दलों के पृष्ठभूमि बनकर कार्य कर रहे हैं और वो क्षेत्रीय दल हमारी वीडियो में आते हैं और हमें आंखें घुराकर ये दिखाते हैं कि आपकी हैसियत बंगाल में ममता जी कहती है कि इनकी हैसियत 2 सीटों की नहीं है। अखिलेश जी में प्रत्याशी घोषित कर देते हैं। हमारे बड़े बड़े नेता चाहे फरीदाबाद में सलमान खुर्शीद जी हो, चाहे फैजाबाद में निर्मल खत्री जी हो, चाहे हमारे आंध्र प्रदेश अध्यक्ष है जो
प्रमुख प्रदेश अध्यक्षों के जनपदों में कांग्रेस खड़ी नहीं होगी, चुनाव नहीं लड़ेगी, तो हमारे नेता कहां से उभरेंगे और कहां से एक कार्यकर्ता बनेंगे? तो विचार इस पे करना चाहिए कि आज पार्टी को इस शासन के खिलाफ एक बार हम लोग लड़े अंग्रेजों से, जिन्होंने इतिहास हमारा है, कांग्रेस पार्टी का इतिहास है। मैं सभी मीटिंगों में लगभग ये इसलिए कहता हूं कि जो नौजवान पीढ़ी आए वो ये सोचे, उसे जानना चाहिए कि देश में अगर किसी का इतिहास है तो वो केवल कांग्रेस पार्टी का, ना भारतीय जनता पार्टी का इतिहास है, ना समाजवादी का है, तो ना बहुजन समाज का है। इनके लड़ने का है, ना कि पीठ देके भागने का है। उत्तर प्रदेश में पूरे देश में कांग्रेस पार्टी एकता राह पकड़े, अकेले चुनाव लड़े तो कम से कम आपका वर्कर खड़ा होगा। तो मैं गारंटी देता हूं कि 2027 में अगर आपकी सरकार उत्तर प्रदेश में ना बने तो आप जो कहना मैं हार जाऊंगा। लेकिन जब आप 2024 में चुनाव नहीं लड़ेंगे तो आपकी 27 क्या, आप 47 तक नहीं आ पाएंगे, 2047 तक नहीं आ पाएंगे। तो कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान करते हुए हमें आपको ये हाईकमान को अवगत कराना पड़ेगा। एक डेलीगेशन को आप मिलवाओ जिले बाई जिले, आप लोग अपने जिले से हैं, कानपुर से हैं, तो कानपुर जैसी जो बड़ी महानगर है उनमें कांग्रेस पार्टी हर महानगर में आज भी बड़ी अच्छी संख्या में है। राशिद भाई इटावा से आते हैं, मैं इटावा का एक लंबे अरसे तक सचिव रहा प्रभारी, इतने पोटेंशियल लोग हैं कन्नौज में, इटावा में, कि कहीं आपको दूसरे जिले में इतने लोग नहीं आते हैं। मैं बड़ा गर्व से कहता हूं कि जितने पोटेंशियल लोग इटावा में, कन्नौज में हैं, उतने पोटेंशियल लोग आसपास के जिलों में नहीं। इसलिए कि आपके अंदर कांग्रेस का खून है, आपके अंदर कांग्रेस अंदर तक रणों में आपके है। लेकिन उन इटावा में आप मुलायम सिंह जब गठबंधन होता है तो उन्हीं से लड़ते हैं, लेकिन कमजोर हो जाते हैं। और वही हाल हमारे यहाँ कन्नौज का है, मैनपुरी का है, औरैया का है, फिरोजाबाद का है। तो हमें आप 2-3 चीजों के साथ में अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक तो अनुशासन में रहना सीखें, दूसरी चीज एक दूसरे की इज्जत करना सीखें, और पार्टी अकेले लड़े। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ये हम सबकी तरफ से अगर आप सहमत हो तो हाथ उठाकर कहें कि खड़गे जी को प्रधानमंत्री घोषित करें और राहुल जी के नेतृत्व में चुनाव लड़े। निश्चित पार्टी सफलता पाएगी और मोदी सरकार को सत्ता से नीचे बेदखल करने का काम करें। तमाम हमारे संगठन में आप लोग इस तरीके की कुछ कार्य योजना बनाएं, क्योंकि जब 30 दिन आपकी पार्टी हम लोग भी जब जिले के अध्यक्ष थे, प्रभारी सचिव थे, प्रदेश और सचिव थे, तब ये कहते थे कि हमारी पार्टी में सबसे ज्यादा कार्यक्रम आते हैं। 30 दिन लगातार कार्यक्रम है। ये कार्यकर्ता आपका पेड वर्कर नहीं है, इसे कोई पार्टी तनख्वाह नहीं दे रही है, तो कम से कम सीमित कार्यक्रम करें। वो कार्यक्रम करें जो गांव-गांव जाने का कार्यक्रम, जिससे कार्यकर्ता निकल के बाहर आए। आपकी मीटिंग कन्नौज में हो, एक मीटिंग जिले के हर महीने हो, लाखों की भी मीटिंग हो, नगर की भी मीटिंग हो, जो पहले होती रहती थी। हर महीने में नगर की मासिक बैठक हो, हर महीने में ब्लॉक की मासिक बैठक हो, जिले की हो, और सारे मंडल संगठनों को इस तरीके से डिवाइडेशन करें कि कम से कम पूरे जनपद के हर कोने में कोई ना कोई कार्यक्रम आयोजित हो। मैं और साथ ही जो हमारी क्रांतिकारी योजनाएं हैं यूपीए 1 और यूपीए 2 की, उनका भी हम लोग व्याख्यान करना शुरू करें, क्योंकि आज की जो मौजूदा सरकार है वो सरकार बहुत ही साजिश और षड्यंत्रकारी है। वो हर चीज को धर्म के नाम पे भी वोट लेने का काम कर रही है। और उन्होंने जो भी आपने देखा कि किस तरीके से उन्होंने 2 संप्रदाय को लड़ा के सत्ता हासिल की, आज फिर उसी धर्म की आड़ लेकर वो 2024 के चुनाव में उतरे। और वो ये हम नहीं कह रहे, ये समाचार पत्र और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी कह रही है कि उन्होंने मंदिर को मुद्दा बना के फिर समझ में उतारा है। आप लोगों को, हम लोगों को सावधान रहना। ये वो लोग हैं ये सत्ता हथियाने के लिए, जेल जाने के लिए, अंग्रेजों को भगाने के समय ये नहीं थे। तो कांग्रेस के लोगों ने बलिदान दिया, तब ये अंग्रेजों को जासूसी करते थे। आज वही सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आरएसएस में बैन लगाने तक का कार्य किया, जो हमारे देश के प्रथम गृह मंत्री थे। ये भी आपको बताया करें कि जिन्हें ये अपना आदर्श पुरुष कहते हैं, वही उन्हीं ने आरएसएस में बैन लगाने का काम, जब वो देश के गृह मंत्री थे, उन्होंने कहा जासूसी का काम करते हैं, इनको ऊपर बैन लगाया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, जिन्हें हम लोग अपना आदर्श मानते, जिन्होंने संविधान लिखा, देश का प्रथम कानून मंत्री थे,
उन्हें भी जब वो किसी सदन के निर्वाचित सदस्य नहीं हुए तो एक सदस्य का पद रिक्त करा के उन्हें संसद भेजने का काम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया। उनकी योग्यता और दक्षता को देखते हुए, योग्यता को देखते हुए, तो आज भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को पूरी दुनिया में मानती है, दुनिया संविधान को मानती है, तो सिर्फ इसीलिए मानती है। तो कांग्रेस के लोगों ने कभी चाहे किसी जात धर्म वर्ग विशेष का व्यक्ति हो, उसे बढ़ाने का काम किया है, उसे कुचलने का काम नहीं किया। आज जो इसमें से पोटेंशियल लोग आप उन्हें देखें, उन्हें आप आगे बढ़ाएं, नौजवानों को आप आगे बढ़ाएं, उन्हें जिम्मेदारी दें और बूथ और गांव चलो अभियान, इस पे हम लोग काम करें जिससे लोकसभा में हम लोगों की मजबूती आए। अगर लोकसभा चुनाव पर हम लोगों को लड़ना पड़े तो कम से कम आपके पास हर जगह बूथ के एजेंट हो, हर जगह आपके कार्यकर्ता हो, जिससे हम लोग आगे बढ़ने का काम करें। और कांग्रेस की जो नीतियां हैं, चाहे मनरेगा हो, चाहे भूमि कानून हो, चाहे आपका भोजन का अधिकार हो, चाहे मिड डे मील हो, चाहे आरटीआई हो, इन सब चीजों का सरकार ने कुचलने का काम किया। इनकी भी आप बात करें, आप रसोई गैस की बात करें कि जो सिलेंडर आज मिला वो उस समय किस काम में था, तो जब आप अपनी कंपेयरिंग करेंगे तो जनता समझती है कि अनाज फ्री मिलने से उसकी जीविका नहीं चल रही है, लेकिन वो बोले कहां से? हमें आपको उसकी आवाज बनना पड़ेगा। हमारे अतिरिक्त आए, उनको आप लोगों को सुनना है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। राहुल गांधी जी भी आपकी बात सुन के समझने के लिए निकले हैं कि हमें इस देश में एक जो गरीब आदमी है, गरीब आदमी अपनी बात कह नहीं सुनता, राजनीति सब तो करते गरीबों में, लेकिन उसकी बात सुनता कोई नहीं। राहुल गांधी ऐसे व्यक्ति हैं जो उन गरीबों को न्याय दिलाने की कोशिश करते हैं। किसी प्रकार का कामगार हो, मजदूर हो, सब्जी बेचने वाला हो, पल्लेदार हो, सबसे उनकी बात सुनने का काम करते हैं। तो हमारे राहुल गांधी जो न्याय मसाल लेने के लिए उन्होंने बोला कि मैं न्याय मसाल यात्रा भी निकाली है, तो हम लोगों ने तेजी निकाली भी होगी न्याय मसाल यात्रा। हम लोगों को संगठन में जो चल रहा है इसमें रिक्त पदों की पूर्ति करनी है। हम लोग संगठन के विस्तार के लिए चर्चा करने आए थे। आपको कोई भाषा हम लोग को संगठन के विस्तार के विषय में आना था कि सभी जिलों में डीएलए की नियुक्ति होगी। अपने जिले में जितने भी डीएलए हैं, हर एक बूथ पे एक बीएलओ की नियुक्ति लगभग हो गई होगी या बाकी है? क्या है बाकी? 8 ब्लॉक अपने यहाँ है, 8 ब्लॉक में ब्लॉक अध्यक्ष भी आए होंगे। अगर आज हमको पूछे मत हो जाए उनका अभी है नहीं 8 ब्लॉक। कौन कौन से ब्लॉक है? अच्छा, व्यक्तिगत परिचय हो जाएगा। और सबसे बड़ी मुहिम डोनेट फॉर देश, हम लोगों को सबसे पहले खुद में वो करना पड़ेगा हमने कितना योगदान दिया है देश के लिए और पार्टी के लिए। आप लोगों ने ना किया हो तो सबसे पहले जो काम करता है यहाँ पे, जिन जिन लोगों ने किया है डोनेट को हाथ करा दें, जिन लोगों ने अभी बहुत कम संख्या में है। हम लोगों को उससे सोच के चलना पड़ेगा। अगर हम कांग्रेस पार्टी की निष्ठावान कार्यकर्ता है, अगर हम ही नहीं डोनेट करेंगे तो आम कार्यकर्ता सब कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहला काम जो न्यूनतम राशि है, हम लोग अपना हिस्सा देने का काम करें कि मैं भी कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं, मैंने भी उसमें अपना सहयोग प्रदान किया। तो उम्मीद करेंगे कि आगे आप लोग भी उसका हिस्सा बनेंगे। जो न्यूनतम राशि है, सबसे न्यूनतम राशि, उसमें आप अपना सहयोग करें, तब जाके अपने मोहल्ले में, अपने गली में लोगों को दिलाने का प्रयास करेंगे कि हमें कांग्रेस के साथ रहना है, आप लोग भी सहयोग करिए। क्योंकि आज सिर्फ सांप्रदायिक शक्तियों से लड़ने के लिए सिर्फ एक ही पार्टी है, एक ही नेता हो, राहुल गांधी। बाकी ईडी के डर से कई गठबंधन से भागने का प्रयास कभी करेंगे, कई छोड़ के भाग भी रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी अकेले चुनाव भी लड़ेंगे। अगर कोई भी सहयोग करेगा तो अकेले चुनाव लड़ने का काम करेंगे। हमें सिर्फ अपने जिले से सबसे पहला काम करना है, इस संगठन को मजबूती देने का काम करना है। हमें चुनाव लड़ना है, संगठन बहुत मजबूत होता है। बूथ में बूथ कमेटी पूरी होनी चाहिए,
हर बूथ 10 यूथ, एक बूथ पे 10 यूथ होना अनिवार्य है। हमारे पास अगर कार्यकर्ता नहीं होगा तो हम अकेले चुनाव कैसे लड़ेंगे? आज की स्थितियों को देखते हुए जो हिंदू मुसलमान चल रहा है देश में, भगवान पे, राम पे, अन्य चीजों पे राजनीति की जा रही है। कांग्रेस पार्टी ने कभी भगवान को बेचने का काम नहीं किया, लेकिन जो वर्तमान सरकार है वो सिर्फ भगवान पे राजनीति करके उनका वोट बैंक लेने का काम कर रही है। हमें सिर्फ और सिर्फ संगठन पे मजबूती करनी है। जब हमारा संगठन मजबूत होगा तो हमारा जिला मजबूत होगा। जब हमारा जिला मजबूत होगा तो हमारे पार्टी जिस भी नेता को, जिस भी सदस्य को टिकट देती है, हम सब लोग मिलकर चुनाव लड़ाने का काम करेंगे और जिताने का काम करेंगे। हमें सिर्फ अपने पार्टी पे विश्वास करना है। हमारा एक ही नेता है राहुल गांधी, वो जिसको भी बना के भेजेंगे हम लोग उसको चुनाव लड़ाने का काम करेंगे। अभी जैसे एक भाई ने बोला कि 2 लाख का बीमा होना चाहिए। वर्तमान स्थितियों में 37 साल से सरकार नहीं है। उत्तर प्रदेश में लगभग 37 साल से सरकार नहीं है। आपकी इस योजना से आगे सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट भी आती है तब भी पार्टी में पक्ष रखा जाएगा कि सभी कार्यकर्ताओं का 2 लाख का बीमा होना चाहिए। आज इस बात को रखा जाएगा। और अभी भैया बोला कि शहर अध्यक्ष कमेटी में बोला, तो ये मान लीजिए 10 तारीख तक जो भी जिले की नियुक्तियां खाली हैं, हमें 10 से पहले उनको नियुक्त करा देना है। आप लोग जो भी नाम देंगे अध्यक्ष जी की सलाह से आप लोग मेहनत कर रहे हैं। सभी लोग हमारा शीर्ष के जो जिले के नेता बैठे हैं सब लोग जोड़ देंगे। 10 तारीख तक हर हाल में उनकी नियुक्तियां हो जाएंगी। ब्लॉक स्तर पर जो भी पार्टी में काम नहीं कर रहा है, अपने ब्लॉक में आप ब्लॉक अध्यक्ष ने काम करा उसको हटा दीजिए। 10 तारीख तक आप उनका नाम बकायदा लिस्ट बना के भेज दीजिए। न्याय पंचायत अध्यक्ष जहां नहीं है उसमें हर न्याय पंचायत अध्यक्ष होना चाहिए हर उस पे ब्लॉक में। और जिले की कमेटी आपकी होगी पूरी, अगर नहीं है तो उसको संशोधित करके आप इसको हर हाल में 6 तारीख को मीटिंग है लखनऊ में, आप उसकी पूरी लिस्ट तैयार कर लीजिए। परसों 6 है, जो काम नहीं कर रहा है उसका आप हमें लिस्ट दीजिए। जो अनुशासनहीनता करता है पार्टी के खिलाफ या कमेटी के खिलाफ, आप उसके हटाने के हकदार हैं। आप बकायदा लिख के देंगे, आप हमें देंगे, मैं हमको ऊपर भेजने का काम करूंगा और उस पर तुरंत कार्रवाई करने का काम करूंगा। तो बस आप सभी आए, आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूँ। आपने मेरा समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी एक एक बात सुनी भी जाएगी, आपकी एक एक बात पर अमल भी किया जाएगा। और ये बात सच है कि अगर मीठा मीठा बोलते रहेंगे तो डायबिटीज हो जाएगी। कड़वा बोलना भी है, कड़वा सुनना भी है, तभी ये संगठन आगे चलेगा, वरना ये संगठन आगे नहीं चल सकता, नहीं चल सकता। हमारे बीच में आज कन्नौज जनपद के महासचिव प्रभारी उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित महासचिव, जिन्होंने बहुत ही संघर्ष से अपना जीवन और बहुत ही संघर्ष से यहाँ तक पहुंचे हैं, भाई जेपी पाल जी हैं। मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा मैं ताली बजाकर भाई जेपी पाल जी का स्वागत करूं। हमारे बीच में उम्र की कोई सीमा ना हो, ये गाना आपने सुना होगा, उस पर अमल करते हुए हमारे बीच में जनपद कन्नौज के बहुत ही संघर्षशील और जुझारू और सम्मानित अध्यक्ष जेपी पाल जी मौजूद हैं। मैं चाहूंगा आप लोग उनका भी स्वागत करें। हमारे साथ अध्यक्ष भी रहे, हमारे साथ उन्होंने हमारे साथ सचिव भी रहे, हमारे साथ चुनाव भी लड़ा। हमारे बड़े भाई विजय मिश्रा जी मौजूद हैं, मैं चाहता हूं उनका भी स्वागत और सम्मान। हमारे बीच में हमारी बहन उषा जी मौजूद हैं जो प्रदेश की पूर्व सचिव हैं, मैं चाहता हूं उनका भी ताली बजाकर एक बार स्वागत और सम्मान किया जाए। जिला अध्यक्ष शाकिर जी हैं, हमारी बहन
बीना जी हैं, इनका भी एक बार तालियों से स्वागत करें। और मेरे साथ चलकर मेरा छोटा भाई शोएब आए हैं, जो कि गुजरात में माइनॉरिटी के महासचिव हैं और गुजरात में रहते हैं। एक बार उनका भी स्वागत करें। और साथियों, आज की जरूरत ये है कि ये पूरा मंच अगर ताली की गड़गड़ाहट सुनने के लिए तैयार है और तालियों की गड़गड़ाहट सुनना पसंद करता है, तो ये मंच की अगर कोई हैसियत है, इस मंच का कोई सम्मान है, वो आपसे है। मैं चाहता हूं एक बार मंच आपका जोरदार ताली बजाकर स्वागत करे, सम्मान करे, जो कि हमारी यूनिटी है। यहां बैठने से और सामने बैठने से कोई छोटा बड़ा नहीं होता। आदमी छोटा बड़ा अपने कर्मों से होता है, अपने काम से होता है। जगह कोई भी हो, कुर्सी इधर हो या उधर हो, उसका काम बोलता है। और जिसका काम बोलता है वो अपने मोहल्ले में, अपने शहर में, अपने जनपद में कांग्रेस का झंडा लेकर गर्व से सर ऊपर करके चलता है कि हम कांग्रेस के सिपाही और मरते दम कांग्रेस के सिपाही रहेंगे। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने शायद आपको बता दिया होगा, मैं आपको बता देता हूं कि जिला कांग्रेस कमेटी में बदलाव भी होना है, विस्तार भी होना है। जो लोग काम नहीं कर रहे हैं उनको थोड़ा सा आराम दिया जाएगा और जो काम कर रहे हैं उनको सम्मान दिया जाएगा। ये पिछली मीटिंग में लखनऊ में अध्यक्ष जी को भी बताया गया था और हम लोगों को भी बताया गया। तो जो लोग भी सक्रिय है और कांग्रेस पार्टी को अपना तन मन और वक्त देने के लिए तैयार है, वो लोग अध्यक्ष जी से मिलिए। और मेरा अध्यक्ष जी से निवेदन है कि बिना किसी भेदभाव से सक्रिय कार्यकर्ताओं को अगली कमेटी में जगह दी जाए और उनको सम्मान दिया जाए। ये मेरा आपसे अनुरोध है। विधायक अध्यक्ष जो काम नहीं कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, उनसे निवेदन है कि उनकी कमेटी में जो काम नहीं कर रहे हैं, और आपसे निवेदन है कि जो विधायक अध्यक्ष काम नहीं कर रहे हैं, उनकी जगह पे भी कर्मठ और ईमानदार लोगों को लाकर इस कांग्रेस को आगे बढ़ाया जाए और कांग्रेस को आगे बढ़ाने के लिए काम किया। आज हम आपके बीच में इसलिए आए हैं कि आपके और हमारे बीच में कोई पर्दा नहीं रहे। और मैं समझता हूं जिस हिसाब से आपने अपनी बात रखी, ये भी भाई आप लेट आए थे, जिस हिसाब से आपने अपनी बात रखी, तो हमारे और आपके बीच में कोई पर्दा बाकी नहीं रहा। आपने दिल खोल के बात रखी और इस मंच ने दिल खोल के आपकी बात सुनी। कमेटी हमारे यहाँ एक चीज और आई थी, शहर अध्यक्ष जो भी है वो काम नहीं कर रहे हैं, किसी वजह से हो सकता है, अपने घर हो या मजबूरियां हो कुछ। जो काम नहीं कर रहा है वो बेकार नहीं है, वो भी कांग्रेसी है। वो भी कभी ना कभी जब आपने उसको पद दिया होगा तो कांग्रेस का झंडा लेकर चलता होगा, उसके भी सम्मान में कमी नहीं होना चाहिए। मगर जो काम कर रहे हैं उनको वो सम्मान मिलना चाहिए, जो घर बैठे हैं उनसे लेकर उनको देना चाहिए। तो उनको भी अध्यक्ष बहुत जल्दी, ये भी भाई बैठे हुए, अभी हम इसके बाद बात कर लेंगे, उस पद को भी, शहर अध्यक्ष के पद को भी बहुत जल्द से जल्द हम लोग कोशिश करेंगे कि नया अध्यक्ष आपको शहर का बहुत जल्दी दिया जाए। फ्रंटल संगठन और मेन संगठन में एक तालमेल होना चाहिए, जो कि पूरे उत्तर प्रदेश में उस तालमेल की कमी है। वो कमी जो बन के आते हैं उनके द्वारा भी नहीं है, जो होते हैं उनके द्वारा भी नहीं है। वो कमी जो प्रदेश के फ्रंटल संगठनों के अध्यक्ष हैं, मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये बात कहता हूं, वो कमी कहीं ना कहीं उनकी रहती है कि जब वो अध्यक्ष नॉमिनेट करते हैं तो अध्यक्ष बनाने से पहले हमारे अध्यक्ष से पूछते भी नहीं है, और अध्यक्ष बनाने के बाद अपने अध्यक्ष से ये नहीं कहते हैं कि आपको जाकर मेन संगठन के साथ कांधे से कांधा मिलाकर काम करना है और कांग्रेस के झंडे को आगे लेना है। ये कहीं ना कहीं कमी है, ये पूरी की जाएगी। और ये बात हम लोग लखनऊ में जब भी मीटिंग होगी तब ये रखने की बात करेंगे कि आप और हम अलग नहीं, आप और हम अलग नहीं। एक बहुत मशहूर किसी का शेर है कि मैं गंगा जल से वजू करूं, तू जमजम पी ले। मैं गंगा जल से वजू करूं, तू जमजम पी ले। हम दोनों लड़ते हैं उससे जो हमें लड़ाते हैं, हम दोनों लड़ते हैं उससे जो हमें लड़ाते हैं। तो हम लोगों को उससे लड़ना है जो हमें लड़ा रहा है। अभी हम आपस में लड़ रहे हैं। जब ये संगठन पूरा हो जाएगा, संगठन में काम करने वालों को जिम्मेदारी मिल जाएगी, तब हम
ये जिम्मेदारी उठाकर और कांग्रेस का झंडा उठाकर उनसे लड़ेंगे जो देश को लड़ाने की बात करते हैं, जो हमें लड़ाने की बात करते हैं, हम उनसे सड़क पर लेकर लड़ पाएंगे। मेरा एक सुझाव और है आपसे, आपसी जो कमेटी में आ जाते हैं, मैं भी आप ही के जैसा हूं, मैं भी अध्यक्ष रहा हूं, मैं भी बस हमारे और आपके बीच में 100 किलोमीटर की दूरी है, बाकी कोई दूरी नहीं। जो अध्यक्ष बन के आ जाते हैं वो अपनी कमेटियां बनाते हैं, और जो कमेटी में होते हैं कभी कभी वो अपने अध्यक्ष और कमेटी के बीच में, अध्यक्ष के बीच में तालमेल नहीं होता है, तो तालमेल रखना चाहिए, जोत से जोत मिलानी चाहिए। अभी हमने कार्यक्रम शुरू किया तो हमने इस ज्योति को जलाया, उसके बाद कार्यक्रम किया। ये भी हो सकता था कि हम एक बड़ा सा बल्ब लगाते बीच में और यहाँ बैठ के मुख्य अतिथि जी उस रिमोट को दबाते वो बल्ब जल जाता और ज्योति प्रज्वलित हो जाती, ऐसा भी हो सकता था। इलेक्ट्रॉनिक का दौर है, मगर आज तक ऐसा क्यों नहीं होता है? कितना भी इलेक्ट्रॉनिक का दौर आ जाए, मगर जोत से जोत इसलिए जलाई जाती है कि एक बल्ब से कभी दूसरा बल्ब नहीं जलाया जा सकता, एक जोत से हजारों जोत जलाई जा सकती हैं, इसलिए हम जोत से तो हमको ये समझना होगा कि हम वो मोहब्बत की जोत एक दूसरे से जलाते रहें। आपने जो बातें कही, मैं 100% आपकी बातों से सहमत हूं, आपके दर्द से सहमत हूं। जब मैं अपने जनपद में होता हूं तो कुछ ना कुछ पीड़ा इस प्रकार की मेरे दिल में भी होती है, और जो कार्यकर्ता वहां के हैं उनके दिल में भी मेरे खिलाफ कुछ पीड़ा होती होगी। ये बात सच है कि आपके दिल में पीड़ा है, मगर ये बात भी सच है कि इस देश की गलियों पे, इस देश की सड़कों पर एक अकेला राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान खोल रहा है, क्योंकि हम आपस में मोहब्बत की दुकान नहीं खोल सकते। क्या हम एक जिले के कार्यकर्ता मोहब्बत की दुकान नहीं खोल सकते? हमें भी मोहब्बत की दुकान खोलनी है और एक दूसरे का सम्मान करना है और एक दूसरे को सम्मान देना है और एक दूसरे के साथ कांधे से कांधा मिलाकर कन्नौज की सड़कों पर निकल के ये बताने का काम करना है कि हम लोकसभा के टिकट पाने के हकदार हैं। लोकसभा का टिकट किसी एक आदमी की बकौती नहीं, कन्नौज को भी मिल सकता है। और मैं ये बात कहूंगा कि भाई आपसे भी निवेदन करता हूं कि आपकी एक बात कहिए कि ये टिकट होना चाहिए, और ये बात मैं कहूंगा और ये शब्दों के साथ कहूंगा कि जब हम कितने साल से चुनाव लड़े भाई, जब हम 25-30 साल से चुनाव नहीं लड़े तब हम इस कॉलेज का हॉल भर सकते हैं। अगर हम चुनाव लड़ेंगे तो इस कन्नौज के बड़े से बड़े ग्राउंड को भरने का काम कर लेंगे और कांग्रेस को दिखाने का काम करेंगे। तो गठबंधन नहीं होना चाहिए, ये बात हम कहेंगे, मगर उससे पहले हमारे अंदर भी ये होना चाहिए कि गठबंधन क्यों नहीं होना चाहिए। गठबंधन इसलिए होना चाहिए कि हमारे पास संगठन है, और संगठन तब होगा जब हम एक दूसरे के दिल में से तीस निकालेंगे, एक दूसरे के पैर का कांटा निकालेंगे। अब तक जो हुआ हो सकता है कभी कभी गलतफहमी भी होती है। गलतफहमी ऐसी होती है कि मान लीजिए शहर अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष बहुत सक्रिय है, अब जिले की टीम का आदमी कहता है शहर अध्यक्ष से तुम क्यों बोल रहे हो, हम तुम्हारा साथ दे रहे हैं, मगर शहर अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष की मजबूरी है, लेटर आ रहा है, उसको साथ काम करना है, उसको साथ बैठना है, उसको साथ आगे की प्लानिंग करनी है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमें दूर से दिखता है वो होता नहीं है। हो सकता है कि आपको लगे कि ये गलत कर रहे हैं मगर इनका काम हो सकता है अध्यक्ष जी को लगे कि कार्यकर्ता गलत कर रहे हैं मगर कार्यकर्ता को घर में परिवार में कोई काम हो, वो मीटिंग में ना आ पाए, ये भी हो सकता है। पर हम एक बात के साथ अपनी बात को खत्म करेंगे कि इस मोहब्बत की दुकान जो राहुल गांधी लेके चले हैं वो दुकान हमें भी सजानी है, हमें भी संवारनी है। और मैं एक बात और कहूंगा कि दुकान खोलने का काम राहुल जी ने किया, मगर दुकान जब खुलती है, जब उसमें सामान होता है तो सामान बिकता तब है जब उसका शोकेस अच्छा हो, जब उसका डिस्प्ले अच्छा हो, जब उसका काउंटर अच्छा हो, और उसकी डिस्प्ले, उसका काउंटर और उसका शोकेस हम कार्यकर्ता हैं। अगर हम आपस में अच्छे नहीं होंगे तो मोहब्बत की दुकान इस देश में सक्सेस नहीं हो सकती, कोई कामयाबी नहीं मिल सकती। अब मैं दो बातें और कहूंगा आपसे, उसके बाद अपनी जगह लूंगा। बहुत देर से आप लोग बैठे हुए हैं कि हम यहाँ कार्यकर्ता सम्मेलन के बाद आपका दर्द सुना, अपनी बात बताई। इसके बाद एक बात और है, वो ये है कि हमें क्राउड फंडिंग इकट्ठी करनी है। क्राउड फंडिंग का आप सब पे लिंक आया होगा। कभी कभी होता क्या है
कि जिला अस्पताल आपने देखे होंगे जिसमें 1 रुपए का पर्चा बनता है, इसमें 1 रुपए का पर्चा बनता है। सरकारें ये भी कर सकती हैं कि वो 1 रुपया हमसे ना लें। जब हजारों रुपए खर्च हो रहे हैं, कांग्रेस की सरकार ने अस्पताल बनवाए, सबने अस्पताल बनवाए, हम जाते हैं 1 रुपए का पर्चा लाइन में रख के बनवाते हैं। जब वो इतनी सुविधा दे रहे हैं, 2-2 लाख के 5-5 लाख के डॉक्टर हमें बैठने देखने के लिए हैं, हमें दवा दे रहे हैं, तो 1 रुपया भी ना लें। वो 1 रुपया इसलिए दिया जाता है कि मरीज को, आने वाले को ये दर्द हो कि हमारा 1 रुपया लगा है तो हमें ये दवा जाकर घर पर खानी है। इसी तरह हमें अपने गली, अपने मोहल्ले से 5 रुपए, 10 रुपया, 100 रुपया क्राउड फंडिंग में इकट्ठा करके ये बताने का काम करना है कि उसको भी 100 रुपए वाले को दर्द हो, वो हमसे निकलते हुए पूछे, भैया तुम्हारी कांग्रेस कर क्या रही है, 100 रुपए लेके कहाँ यात्रा पहुंची तुम्हारी, अब यूपी में कब आ रही है, हमने 100 रुपए चंदा दिया। लोगों को चंदा देने के बाद कांग्रेस के प्रति हमदर्दी हो, कांग्रेस के प्रति दम हो, डर हो, इसलिए हम क्राउड फंडिंग हमें अपने मोहल्ले में, अपने शहर में, अपने मिलने वालों में इकट्ठी करनी है। और हम कार्यकर्ता है, हमारा तो फर्ज बनता है कि हम सबको आने वाले 2 या 3 दिन के अंदर कन्नौज जनपद के एक कार्यकर्ता को वो फंड दे देना चाहिए। दूसरी चीज कि राहुल गांधी जी 14 फरवरी को उत्तर प्रदेश में अपनी यात्रा लेकर आ जाए। पहले राहुल जी 3 दिन के लिए आए थे तो पूरे देश, पूरे प्रदेश से एक बवाल हुआ था कि हमारा जनपद छूट गया, हमारा जनपद छूट गया, हमारे जनपद में नहीं आए, हम हमारे शहर में नहीं आए। उत्तर प्रदेश इतना बड़ा प्रदेश है जिसमें सिर्फ 2 दिन के लिए आए, इसलिए राहुल जी अब कई जनपदों से गुजरकर इस प्रदेश में आने वाले हैं, मोहब्बत की दुकान खोलने वाले हैं, अपने पांव की छालों को समेटकर, अपने दर्द को समेटकर हजारों लोगों की बातें सुनते हुए। कोई महिला आती है, वो ये भी कहती है कि भैया राहुल जी तुम तो यात्रा निकाल रहे हो, हमारा बिजली का बिल बहुत आ गया। राहुल जी उसकी बात सुनते, उसका बिजली का बिल कम नहीं होता, मगर उस बिजली के बिल से जो उसके दिल में दर्द होता है वो जरूर कम होता होगा। मैं यकीन दिलाता हूं हमें राहुल जी के साथ कांधे से कांधा मिलाकर अपने संसाधनों के हिसाब से अपनी गाड़ी में जितने लोग आप ले जा सकते हैं, और जो गाड़ी नहीं ले जा सकते हैं वो जो गाड़ी ले जा रहे हैं वो उनको ले जा सकते हैं। हमें मोहब्बत के साथ, खुलूस के साथ राहुल जी की यात्रा में पैदल चलकर उनके दर्द के साथ, और लोगों के दर्द, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो राहुल जी से हम नहीं मिल पाते, हो सकता है आप उनका पजामा पहन के चले तो उनको लगे इसको हम नहीं जानते, ये दूसरे प्रदेश के होंगे, भैया जेपी भाई हमारा ये दर्द है, हो सकता है जेपी भाई ने उसका दर्द सुन लिया तो उसका दर्द कम हो गया। तो इसलिए हम लोगों को सबको साथ चलना है। कुछ लोग हमसे कहेंगे, कुछ हम लोगों से कहेंगे, कारवां बनता जाएगा और उत्तर प्रदेश में इस नफरत की राजनीति के खिलाफ मोहब्बत की राजनीति जीतेगी। और आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार 2024 में बनने जा रही है। आप यकीन मानिए आप। मैं अपनी बात को खत्म करता हूं, इसके बाद मैं आपको एक बात बताता हूं बंद कैमरे की। मुझे सज्जन भारतीय जनता पार्टी के मिले शताब्दी एक्सप्रेस में, उन्होंने मुझसे कहा कि राहुल गांधी से हम बहुत प्रभावित हैं और आचार संहिता लगने दीजिए, इस देश के बहुत बड़े बड़े लोग आपके साथ कांधे से कांधा मिलाकर चलने के लिए तैयार हैं। और यकीन जानिए कि आचार संहिता के बाद इस देश में बहुत बड़ा बदलाव आएगा और कांग्रेस की सरकार बनेगी। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस।